कभी नक्सल हिंसा से जकड़ा जगरगुंडा अब विकास की राह पर लौट रहा है। एशिया के बड़े इमली बाजार के रूप में पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में वर्षों बाद दोबारा बैंक खुला है। नक्सलियों द्वारा उड़ाए गए बैंक के अवशेष आज भी अतीत की याद दिलाते हैं, लेकिन हालात बदले हैं और ग्रामीणों के चेहरे पर खुशहाली लौट आई है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का जगरगुंडा, जिसे कभी एशिया के सबसे बड़े इमली बाजार के रूप में पहचान मिली थी, वर्षों तक नक्सल हिंसा की दहशत में सिमटा रहा। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की सीमाओं से घिरा यह खूबसूरत गांव दशकों तक मुख्य धारा से कटा रहा। नक्सलियों के डर का आलम ऐसा था कि शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था। यहाँ तक कि नक्सलियों ने गांव के बैंक को उड़ा दिया था, जिसका मलबा और वहाँ रखा पैसों का संदूक आज भी उस दौर की गवाही देता है। लेकिन अब जगरगुंडा की तस्वीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। गांव में फिर से बैंक खुल गया है। हाँ, जगरगुंडा जो इमली के बाजार के लिए फेमस था और वहाँ पर जो बैंक था उसको नक्सलियों ने उड़ा दिया था, लेकिन अब फिर से वहाँ पर बैंक स्थापित हुआ है। नहीं तो पहले 60-70 किलोमीटर दूर उनको बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जाना पड़ता था बैंकिंग सुविधा के लिए, लेकिन अब जगरगुंडा में बैंक खुलने से अभी तक 600 लोग उसमें अपना खाता खुलवा चुके हैं, तो इस बैंक की भी सुविधा लोगों को मिल रही है। वहीं गांव में बैंक खुलने से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे ग्रामीणों के खातों तक पहुंच रहा है। जो लोग कभी 60-70 किलोमीटर दूर बैंक के लिए भटकते थे, उनके लिए अब बैंक गांव में ही है और यही जगरगुंडा के बदलते भविष्य की सबसे बड़ी पहचान बन रहा है। ये जो बैंक खुला है सुकमा जिला के जगरगुंडा में गांव में खुला है सर, और अभी यहाँ अकाउंट खुल रहे हैं। अभी 600 से ज्यादा अकाउंट खुल गया है सर। 2 दशक पहले यहाँ जगरगुंडा में एक टापूनुमा जिंदगी यहाँ पे जीते थे लोग। तो यहाँ पे जो बता दूं मैं आपको, दिख भी रहा होगा कि यहाँ के चारों की जो रास्ते हैं पूरे कटी हुई थी, जो कि यहाँ पे ना शिक्षा थी, ना हॉस्पिटल, ना ही यहाँ पे कोई राशन दुकान भी थी।